इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोले जय जवान जय किसान। गौरी भौजी, हाँ नंदू भैया, देखा अपन जौन बा बसुरी के मधुर आवाज के साथ जौन बा अपन बैठ की लग गईल। और बतावा का हाल बा भैया। देखते हैं हमारे कि मौसम तो अनुकूल बा, तो अब तो जौन कहेला कि चेहरा पर चमक और मन में संतोष बा कि खेती किसानी के काम अब धीरे धीरे करके आगे बढ़े। बिल्कुल आगे बढ़ी, काहे से कि देखे हैं जौन बा मौसम एह बार कुछ लेट लतीफ से अपन अंचल तक पहुँचल बा। और बहुत से किसान भैया लोगन के अभी भी जौन बा खरीफ में जौन धान के नर्सरी बा या जौन मोटा अंजा के बुआई बा वो अभी बहुत पीछे बा। तो कहीं न कहीं जौन किसान भैया लोगन के पास जौन बा साधन रहल उ त अपन धान के नर्सरी कर चुकल हुआ। हाँ। लेकिन जौन दऊ के सहारे अपन हुआ वो देखें अब अपन शुरुआत करत हुआ। तो भौजी देखें एक बात तो कहब कि कहल जाला ना कि भैया होनहार बलवान के चिकने होत पात। बिल्कुल। और बचवा लोगन या कौनो के बिया शुरुआती या पौधा के जौन भी होला, जब शुरुआत अच्छा होला भौजी तो ओकर अंत भी अच्छा होला। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहे के मतलब हमारी ये बा कि भैया जौन भी अपन खरीफ में आप चाहे मक्का लगावें, चाहे जौन बा मूंग लगावें, चाहे उर्द लगावें, चाहे धान के नर्सरी करें। हाँ। भैया ओकर जौन पहले काम बा कि भैया जिसे बचवा लोगन के तो खूब श्रृंगार कर दिहल जाला, लेकिन भैया बचवा लोगन के नजर न लगे ओकरा खातिर देखा गाल पर या माथे पर टीका लगा दिहल जाला। बिल्कुल। वही तरह से अपन किसान भैया लोग खेत के तैयारी में, खाद में, पानी में बहुत सारा मेहनत करके सजावल है, चमकावल है। लेकिन भैया जब अपन बीज खेत में बढ़िया ना पड़ले या प्रमाणित शोधित बीज ना पड़ले तो देखें वो बचवा लोग जैसे पौधा बचवा लोग वैसे नजर लग जाला। और जब पौधा में नजर लग जाला तो कहीं न कहीं बचवा के जो शुरुआते में ओकर ग्रोथ ना हो पावला और जो जड़ जनित बीमारी होला भौजी वो जब लग जाला तो कहीं न कहीं पूरा अपन मेहनत जौन बा भैया पानी फिर जाला। और जैसन आदमी चाहला कि जितना पैदावार हमके मिले ना मिल पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप कहला हाँ कि नजर आ टिक्का वाला, तो काहे ना हम लोग सही समय से सचेत होखल जा नंदू भैया। और जो कह जाला कि जब खेत खाली हो तब माटी का शोधन हो जाए, और जौन बीज का आप लगाए वाला हम ओकर बीज का जो शोधन हो जाए, तो जौन होला ना कि खर पतवार से या कीड़ा मकोड़ा से या रोग से बचाव होखे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कहानी की सही बा भौजी। और देखें पुरान समय से ही जौन बा शोधन के काम चलल आवत रहे बा। जब भैया के कोनो लोग भैया लोगन के जब बहुत ज्यादा जानकारी ना रहे तो वो समय भी देखें अपन जैविक विधि से या जौन बा मट्ठा के सड़ा करके ओकर जौन बा बीज के शोधन करत रहले। तो आज तो बहुत सारा और तकनीक आ गई बा, थीरम बा, कार्बेंडाजिम बा, ट्राइकोडर्मा बा, कई तरह के बा उपलब्ध। तो अगर आपके अगर कुछ समझ में आवे या संदेह रहे कि भैया हमारे प्रमाणित बीज या कौनो उपचारित बीज बहुत बढ़िया ना बा, तो भैया एके जरूर आप शोधन कर लेवे। काहे से कि जब शोधन कर लिए भौजी तो उसमें जो जड़ जनित बीमारी होला, बहुत सी बीमारी होला, वो देखें ना लगल है पौधा में। और जब पौधा भैया शुरू से ही आप जब सही हो जाए तो ओकर आगे बढ़वारगी में और फसल देवे में बहुत ही अच्छा रहे। और ओके एक दूसरे माध्यम से भी समझल जा सका था नंदू भैया। अब जैसे मान लें कि हमारे जैसे मान ला घरे का चौका चूल्हा से हम जोड़त है कि घरे का होला ना कि बरकत होला, सवेरे उठ के झाड़ू लगावे के चाहिए, बर्तन माजे के चाहिए, और वही बर्तन में बढ़िया से मजिहन आप चमकत रही। जो कहेला कि इतना बढ़िया बर्तन माजे मुँह दिखाई दे, तो चमकत रही, खाना खाइए और मधे के तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। और वही आप खाली पानी से खंगाल दी हैं और खाली ऐसा ही काम चला दी हैं तो तमाम तरह का जो हमें बैक्टीरिया जमा रही, और फिर मैं ताज़ा खाना डाल दी हैं, गर्म खाना फिर खाई हैं। तो कुल मिला के जो एक आपका जो अभियान बा, एक प्रयास बा, वो बढ़िया ना भइल।
सही दिशा में ना भइल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे हम तो यही कहब कि भैया हो आप जब भी खरीफ में या जौन चीज भी खरीफ में जो भी चीज लगावें आप ओकर बीज के शोधन कर लेवें, माटी के शोधन कर लेवें। जहाँ आप नर्सरी करत हो वो माटी के भी बड़ी आराम से शोधन करल जा सकला। काहे से कि देखें बहुत सारा ऐसा जैविक वाला आप जहाँ खाद अगर देवत हो, चाहे करंज हो गईल, बाह्या हो गईल, बकाइन हो गईल, शमसिहार हो गई, लेको के मुतारी हो गई, लहसुन हो गई, ये सब सारा चीज के जौन सड़ा करके भी आप अगर बनावत हो टानी को कर उसे भी आप कर सकत हो, या अपन जौन जैविक बा खाद बा ओकर भी बड़ी मात्रा में जब आप नीम के खली या नीम के पत्ता ये सब जितना आप बतैले ओकर अगर डाल करके उसे भी अगर आप बनावत हो तो उसे भी आपके माटी जौन बा रोग रहित हो जाला और स्वस्थ हो जाला। तो कहीं न कहीं इस सब बात के अपन बहुत ही ध्यान में रखल जाए। कैसे कि शुरुआती में अगर कहीं अगर चुक गई आदमी तो मतलब समझ ला कि पूरा जौन बा अपन योजना जौन बा वो पूर्ण रूप से मतलब सही साबित न हो पाए। हम लोगों को देखा मंशा भी इहे रहेला। हम लोग खेती किसानी का मनई है जा, अगर खेती किसानी से जुड़ल है जा नंदू भैया, तो होला ना कि जो अपन मित्र कीट हुआ वो बढ़े, शत्रु कीट हुआ वो नष्ट होखे, और नहीं तो का होला कि जो पौधन के मिले के चाहिए बढ़वार खुराक वो खरपतवार ले जाई, रोग ब्याधि ले जाई, तो अपन जो है जो लागत के हिसाब से उतना उत्पादन ना हो पावेला, तो जो कहेला मन कहीं ना कहीं उदास हो जाला, फीक पड़ जाला। तो ए लिए हम लोग को प्रयास जैसे आप कहना कि शुरू से ही शुरू करे के चाहिए, तो बिल्कुल शुरू से शुरू करे के चाहिए। माटी शोधन हो, बीज शोधन हो, या एक एक चीज़ पे बारीकी पे हम लोग को ध्यान देवे के चाहिए। ध्यान देवे के चाहिए। ओकरे साथ साथ देखें आप अगर पौधा के अगर मतलब नर्सरी भी अगर आप कोनो चीज के लगेले हो और नर्सरी अब देखें अभी तो रोपाई धान के ना हो पावत बा, लेकिन कहीं न कहीं जौन बा आप साग सब्जी भी अगर लगौले हो, चाहे टमाटर के नर्सरी होखे, चाहे जौन बा मिर्चा के होखे, तो ओकर जड़ के भी शोधन बड़ी आराम से करल जा सकला। बीज से भी तो बीज से अच्छा शोधन करे, काहे से कि अपन जौन बा घोल बना ली है और घोल बना करके और जहाँ भी आपके जो नर्सरी लगावे लबा जो पौधा लगावे लबा ओकर अच्छी तरह से जड़ के डुबो करके अभी अपन खेत में लगावल जाए, तो उहू जौन बा अपन पौधा जौन बा अपन सुरक्षित रही और जौन भी बीमारी बा जड़जनित से मुक्ति मिली। और इतना बढ़िया जब बातचीत हमार नंदू भैया बतावला है, तो हम तो कहते हैं कि अब आगे का अपने कार्यक्रम में शामिल है, ये बारे में चर्चा हो जाए। देखें चर्चा भी हो जाए और कहीं न कहीं देखें आज के जौन बा बाजार भाव भी अपने पास बा। आज घोरावल मंडी के भी बाजार भाव बचाई वो मिल गया। और देखें सबसे पहले अपन मौसम के बात होला, काहे से कि देखें गौरी भौजी मौसम जौन बा ना किसान भैया लोगन खातिर एक बड़ा महत्वपूर्ण कड़ी मानल जाला। बिल्कुल मौसम के आधार पे अपने फसल का खेत का मतलब चुनाव कर सकी हैं, योजना बना सकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काहे से कि देखें मौसम तो हर जीव चाहे मानव प्रकृति हो सब पर असर तो लेकिन खेती बाड़ी जौन बा किसान भैया लोगन खातिर वो मौसम बहुत महत्वपूर्ण रखला अपन स्थान। तो ऐसे भैया अपन मौसम के देखें हर घर में भैया अपन मोबाइल जौन बा दिखाए वाला चलाए वाला बहुत बचवा लोगन घर में आज का तापमान आज के बता बिल्कुल, तो ओकर भी अथी रखल जाए और कब भैया अपन पानी बरसी, कब भैया आंधी तूफान आई, और कब जौन बा ढेर बरियार बुनी बरखा होई, आ कब जौन बा सूखा रही, एक पूरा जानकारी अपन मिलत रहला। तो भी अगर आप उसे अगर सजग रही हैं तो अब देखें जैसे इस समय अपन अभी कुछ किसान भैया लोगन के मूंग के फसल जौन बा अभी खेत में बा, तब भैया वो मौसम के जानत हो कि भैया अब बुन्नी बरखा बरियार होई तो हमार खराब हो जाई, तो ऐसे भैया ओके समय रहते अपन तोड़ाई कर ली है, तोड़ाई करके भैया सुरक्षित जगह पर अपन रख ली है। अगर भैया उनके सुरक्षित जगह घर पर ना तब भैया अपन त्रिपाल चटाई जौन भी अपन बा ओके अपन बना करके जौन बा रख लिए हैं, तो भैया जब उनके जानकारी रही मौसम के तब जा करके वो सजग हो पाई हैं और सुरक्षा अपन फसल के कर पाई हैं। और आज देखें मौसम भी जौन बा अधिकतम 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस आज के तापमान बा। बिल्कुल। तो आज का जौन जानकारी बा आप कहें तो हम चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल। कि लोबिया की 12मासी प्रजाति इंद्रासन मौर्य जन के प्रगतिशील कृषक हवा और उनसे अपन जगत नारायण भोला भैया बातचीत करत हवा, तो जानकारी हम लोग शामिल कैले हैं जा सुनल जा। और मनसायन खातिर हवा डॉक्टर देवेंद्र कुमार उनके साथी लोग,
तो इनका मनसाइन भी शामिल कर जाए, लेकिन अगर आप कहें तो हम लोग जानकारी पहले सुन लिहल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अब जानल जाए कि लोबिया के 12 प्रजाति के अपन का जौन बा जानकारी जुगत बतावत हूँ इंद्रासन मौर्य भैया जौन प्रगतिशील कृषक हों, और भोला भैया का बा कैसे अपन फरियाद पूछत हों, आवाज सुनल जाए। किसान भाइयों बहनों, हम लोग प्रतिदिन आय के स्रोत जो खोजते हैं, इसी क्रम में हम लोग साग सब्जी के उत्पादन करते हैं। किस प्रकार से कौन सा सब्जी लगाएं जिससे कि अच्छा उत्पादन भी हो और अच्छा मुनाफा भी हो, इस चिंतन के साथ आज हमारी मुलाकात इंद्रासन सिंह मौर्य जो सोनभद्र जनपद अंतर्गत घोरावल के बिसुंधरी से हैं। आपके संयोग से आगमन हो गया है स्टूडियो में, तो इंद्रासन मौर्य भैया आपके स्टूडियो में आगमन पर बहुत बहुत शुभकामना और हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। तो बताएं क्या हालचाल है आपके? बढ़िया है, हालचाल सब ठीक है, और इस समय खेती के सीजन चलता है तो खेती में मेहनत करते हैं या। तो आप तो बहुत जौनबा की जुगाड़ू खेती करते हैं। देखें अब जेकरे वहाँ साधन कोनो ना रही भैया तो बिना जुगाड़ से कोनो काम होए वाला बा नहीं। इस समय का जुगाड़ लगाओ तो ये समय देखें पानी का अभाव हमारे वहाँ बहुत कम रहल, ये वजह से हम दिमाग की लगौली कि कम पानी में हमें प्रॉफिट कैसे मिले। तो हम फसल का चयन करे लगली। अच्छा। तो हम फसल के चयन में नेनुआ का आयल, करेला आयल और लोबिया बरबटा आयल। अच्छा। तो वो तीनों में मतलब हम अपन गणना मिलावे लगली तो परिणाम का मिलल कि नेनुआ जवन है रेट आगे चल के अब बेचे में असुविधा हुई तो ओके करब छोड़ दिली। अच्छा। और करेला में कहा है कि करेला में जवन है कि एक ही बार मतलब बरसात के सीजन में ही फली और ख़त्म हो जाई। लेकिन ये लोबिया के जवन नई प्रजाति हुआ एक खासियत ये है कि एक बार बो देने के बाद पूरे वर्ष भर फलत देते रही इससे, और पानी भी खेत में बिल्कुल न रही तब भी मतलब बच जाई। तो एक मतलब आज हम लोग लोबिया पर बात कर ले जाए। भैया लोबिया पर बात कैली है तो ऐसे तो भविष्य बहुत उज्जवल है। तो ये कौन प्रजाति के रन हुआ सर? भैया देखें आजकल यूनिवर्सिटी जो नई नई प्रजाति निकालत हैं तो खास करके के हाइब्रिड प्रजाति के नाम से अच्छा जानल जाला। अच्छा, चूँकि अब बारहमासी लोबिया है। हाँ, तो बारहमासी एक खातिर तो विशेष तैयारी भी चाहिए भाई। देखें लोबिया में की खेती में विशेष तैयारी बिल्कुल न चाहिए। ऐसे न चाहिए कि पहले तो हमें खेत में नाइट्रोजन देवे का जरूरत हो नहीं। ये लोबिया का फसल में देखें नीचे नीचे गांठ बन जाला राइजोबियम की, गोला गोला राइजोबियम। तो वो जवन है ऊपर से नाइट्रोजन भी खींचला। तो लोबिया में तो नाइट्रोजन तो देवे के समस्या तो खत्म हो गल, जो सबसे बड़ा दिक्कत रहल। और खास करके अगर फसल में नाइट्रोजन का उपयोग अगर हो रहा बा तो ये अच्छी तरह से आप समझ लें कि अगर नाइट्रोजन जौने खेत में ज़्यादा प्रयोग करिए उनमें रोग और बीमारी बहुत ज़्यादा लगे। अच्छा। तो पहली बार के में रोग और दवाई का बहुत अथुआ ना, नाइट्रोजन मिली जाता, खाद मिली जाता, तो बहुत कम से कम मात्रा में अगर हम देखत हैं तो हर खेती की अपेक्षा लोबिया के फसल में खाद का मात्रा जवन हुआ 100 में लगभग 40 से 50% कम हो जाला। अच्छा। लोगन के कहना भाव कि खाद दवा रासायनिक करे जमीन बेकार और जैविक खेती करिए भैया हो उपज भरमार। जैविक खेती और रासायनिक खेती, अब रासायनिक खेती जवन पद्धति चलल आवत रहल है, अब रासायनिक खेती आज हम लोग के बहुत महंगा भी पड़त बा और में पानी का भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़त बा। और खास करके ऑर्गेनिक खेती जवन है हम लोग का जैविक खेती में का है कि गोबर का खाद देवल जाता है। अच्छा। तो हम लोग जवन है लोबिया के फसल में बहुत ज़्यादा तो गोबर खाद नहीं इस्तेमाल कर पौली, लेकिन फिर भी प्रति बीघा में लगभग 10 कुंटल गोबर का प्रयोग कैली। अच्छा। 10 कुंटल गोबर प्रयोग में खास करके बैक्टीरिया का ज़्यादा महत्व रहल, जैसे राइजोबियम कल्चर, जोटोबैक्टर, ये सब जौन हुआ। तो ये चीज़ का हम लोग मिला के जौन है खेत में प्रयोग करी ले जा, जौने से कि आज तक हमारा लोबिया फलत के स्थिति में आ गल बा, लेकिन अभी तक कोई DAP खाद यूरिया और कोई दवा नहीं डाला। अच्छा, एक लगावे के अच्छा मौसम कब है भैया? एकर जौन सदा बाहर तो ऐसे बा जब बुआ तब तैयार, एकरे खातिर जब आपके इच्छा मन में जागे तब बुआई कर दें। तो खेत के तैयारी बता दें कैसे करी हम भैया? इनमें सबसे पहला चीज़ खेत के तैयारी में पहला जौन है पलाव वाले हल से, मतलब जो पलटे वाले हल से जोताई बहुत जरूरी माना जाला। ये से होला का कि पहले से जो ट्रैक्टर जोत चुकल रहा तो नीचे जौन है जमीन एकदम सख्त हो जाले और ऊपर भुरभुरा रहा तो हमारा नीचे से ऊपर हवा का जौन संचार रुक जाला। अगर पलाऊ से हम अगर खेत का
मतलब पलटवा देते है तो जवन है कि पानी बरसी सीधे नीचे जाई तो एक तरह से धार बन जाई। और खास करके अधिक जैसे लोबिया बोए के बाद मतलब पलाऊ के बाद एक बार रोटावेटर चलवा दें या कल्टीवेटर चलवा दें और कोशिश रहे कि मट्टी दबन पर भुरभुरा रहे वही पर लोबिया के बुआई कर दें तो उसे का हुई नीचे तक सोर जाई। अगर पानी बिल्कुल भी नहीं बात है 1 फीट 1.5 फीट नीचे सोर चल जाई तो वहाँ से खुराकी उठा के पौधा को फलत देते रही। बहुत लोग लाइन से लाइन जो है कि सब रोपण करे के विधि अपनावला लोग, तो आप कैसे लगाते हैं? भैया देखे एक तरफ से पौध का दूरी जवन हुआ लगभग 2 फीट। अच्छा 2 फीट पे 1 बीज और लाइन से लाइन का जो दूरी है हुआ 5 फीट। अच्छा 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 इतना रखब जरूरी है ऐसे कि 1 वर्ष का फलत है। अब पहली चीज का कि अगर हम मानक के हिसाब से अगर देखी तो 10 विस्सा में अगर लोबिया हमारे निकले शुरू अगर हुई तो प्रतिदिन का औसत मतलब आज अगर लोबिया की तोड़ाई हो गल तो अगर 3 कुंटल 2.5 कुंटल भी निकल गल, इसके 1 दिन के बाद अगले दिन अगर तोड़ाई करो तो फिर 2.5 से 3 कुंटल। इनमें जो है ना इनकम ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है। खास करके इस समय लोबिया का रेट भी अच्छा है। इस समय तो 20 रुपया किलो चलत है, लेकिन जब बारिश अधिक हुई तब रेट भी चढ़ी तो 70 रुपया किलो हुई तो हम देखा था इनकी कम लागत में हमें अच्छा मुनाफा मिले का संभावना है लोबिया के पसंद। बरसात के मौसम में संभवतः लता वर्गीय जौन भी साग सब्जी हो है जी ओके जमीन पर लेटी है तो नुकसान हुई तो कौने विधि से के मतलब? नहीं मचान पद्धति से हम बोले। अच्छा मचान पे। हाँ और मचान का ऊंचाई जवन हुआ 6 फीट का खंभा ले ले है 5 मतलब 1 फीट गाड़ दे है जमीन में और 5 फीट पर तार खींचल है तो 5 फीट ऊपर जाई, ऊपर से फिर नीचे आई, नीचे से ऊपर इसी तरह से करत रही और बगल बगल से हम लोग आराम से तोड़ लो जी, सुविधा भी रही, साफ भी रही, पानी निकसे नाली की व्यवस्था भी सही रही और तोड़ाई भी सही रही, दवा छिड़के में सुविधा रही, घास निराव में सुविधा रही। तो मचान पद्धति से जौन है ये तकनीक बहुत अच्छा है। तो एक बार के लगावल कितना दिन तक ये प्रजाति के रखल जा सकला? भैया देखें अगर विशेष देख रखाव अगर होत है तो 2 साल तक भी रख सकीला हम, लेकिन हम खास करके 1 वर्ष ही मान के चलत है कहीं से कि खेत के भी जोताई करके फिर तैयार करे के पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये लगातार फलत निकलते रहे इसे? हाँ हमेशा जाड़ा में थोड़ा सा जाड़ा में फलत दे ही लेकिन थोड़ा सा कम दे ही, लेकिन जे वही थोड़ा सा शुष्क मौसम बदलल गर्माहट तनी मनी आयल थोड़ा सा हल्का फुल्का भी या बदरी आ गल ते वही फिर फलत चालू हो जाए। तो इनमें रोग व्याधि? भैया इनमें तो पहला खासियत है प्रजाति में भाई कि पीला मोजेक तो लगबे न करी। अच्छा और दूसरी चीज थोड़ा सफेद मक्खी का अटैक रही तो सफेद मक्खी का दवा मार जाई और खास करके नीमाइल का ज्यादा प्रयोग कल जाला। नीमाइल में एक खासियत होला चिपचिपा होला तो पौधवा पर मार जाला पतैया पना तो उनमें किरौनवा जाना तो उनमें पखिया में चपक जाना, जब चपक जाए तो ऑटोमेटिक मर जाना। तो खास करके सफेद मक्खी खातिर तो नीमाइल बहुत ही जरूरी है। अच्छा। और इनमें जैसे सुंडी वाला जो कीड़ा हुआ जैसे कि फल के छेद देते हुए जवन तो ये तेलौस जैसा जो पदार्थ हुआ हफ्ता में अगर हम छिड़काव करत रही तो हमें 60% निदान हो जाई। और खाद वगैरह कुछ? खाद वगैरह का भैया आपको बतौली है ना, खाद में बहुत कम। अच्छा। और खाद करके अगर खाद का हमें आवश्यकता पड़ी तो माए नाइट्रोजन में जैसे NPK भयल घोल के माध्यम से ही खाद देवल जाई, न कि जमीन के माध्यम से। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि बहुत किसान भाई लोग सुन भी रहा हन और वो चाहिए कि जौन बा कि हम लोग भी अच्छा उत्पादन करी। बहुत लोग तो जौन बा कि अपना पुराना प्रजाति जो अपने यहाँ रखत रहे बीज लोग वही के बोत रहे, ये में का अंतर समझ में आवला? भैया देखिए इनमें का होला कि ई वाली जो ई कुल प्रजाति है देसी जो प्रजाति है ई एक निश्चित समय अर्थात जे वही मौसम के अनुकूल जैसे कि बरसात में हम लगौली जे वही जाड़ा आयल ते वही पौधा खत्म हो जी सूख के आ फिर गर्मी आई तो फिर एक खेती हो सकला। बिल्कुल। तो ये मतलब इनमें का है कि इनमें सहनशील हुआ है। खास करके ये जैसे कि अगर हम बरसात में बो देली तो जाड़ा में भी हमारे फलत दे, ये सबसे बड़ी खासियत है। मैंने कुल मिला के ये कहल जा सकला कि हर सीजन के अनुसार बीज अलग अलग बोए के होला और लेकिन ये हमें एक ही बोअल में जौन बाकी सदाई चलत रहे। हाँ हमेशा चलत रहे। तो बहुत श्रोता लोग सुन रहा हूँ चलावत का अक्सर रखल चाहिए लोग के अच्छा उत्पादन करें, चूँकि आप बहुत अच्छा तकनीकी भी जानलन। आओ का बारीकी अपनाए हमें?
भैया देखें, चलत चलावत हम यह किसान भैया लोग से कहल चाहब कि कोई भी नई तकनीक अगर बतावत है तो कुछ बीज लेके खेती करे के प्रयास करें, और खास करके समझे के प्रयास करें कि आखिर हमार आय कैसे बढ़ी। तो ये कुल सोचते हुए वो नई तकनीक में, जैसे कि हम लोबिया के बात कैली है, तो जवन भी खेती करें लंबे समय वाली खेती के चयन करे के प्रयास करें। जैसे गोभी की खेती करत हैं तो एक बार में अगर 50 रुपया किलो रेट मिला तो काट के बेच दी हैं, लेकिन लोबिया का अगर 50 रुपया किलो अगर रेट मिल गल तो एक पेड़ अगर 1 किलो फल तो 50 रुपया मिल गल, फिर एक दिन बाद फिर 50 रुपया मिल गल। तो हमें मतलब ऐसा खेती करे के जौन की एक ही बार बोले पर हमें पूरे साल भर तक इनकम देते रहे, न कि हमें बार बार फिर जोताई में हर व्यवस्था में हमें खर्च करे के पड़े। हमें एक बुआई में हमेशा इनकम मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाई देखें, सोनभद्र जनपद अंतर्गत घोरावल के बिसुंधरी से इंद्रासन सिंह मौर्य भैया अभी स्टूडियो में आयल रहन और आपसे इतना पुरहर बात कही हुई। निश्चित रूप से कर बहिया बला आपने छोड़ी बिरानी आस और जाकर आंगन है नदी शोकत मरत पियास। जेकरे अंदर हुनर है भैया, जेकरे शरीर में, वो केहू प्रकार के जौन बाकी बगैर क्षति के निश्चित रूप से उत्तरोत्तर विकास कर सकला या अच्छा लाभ ले सकला। इतना अच्छा जानकारी दिलान इंद्रासन सिंह मौर्य भैया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू भैया, हाँ भौजी भैया देखा लोबिया की 12 प्रजाति इंद्रासन मौर्य से अपन जो जगत नारायण भैया बातचीत करते रहना है सुननी है जा, और हमके तो लगा थे कि आपके हाथ में घोरावल मंडी का सब्जी का बाजार भाव हाथ लगा है का इंद्रासन भैया का? बिल्कुल बिल्कुल। इंद्रासन भैया जब देखें अपन लोबिया के 12 प्रजाति के जानकारी दिलें तो भैया उनके जोन बा बाजार भाव भी का मिलत बा घोरावल मंडी में, इहो भी आज भेजले हुआ कहा तो बांस दें। बिल्कुल, देर काहे के, एक के साथ एक दोनों जानल जाए हम लोग। तो देखें अपन जोनी लोबिया बा जोन बोड़ा बा वो आज के ताजा बाजार भाव पसेरी में बा सब 85 से 90 रुपया उनके मिलल, और आलू 30 से 35, प्याज 130 से 140 रुपया, टमाटर 200 से 225 रुपया, और मूली रहल 70 से 75 रुपया, गाजर 95 से 100 रुपया, चुकंदर 80 से 85 रुपया, और लौकी 25 से 30 रुपया, नेनुआ 70 से 75 रुपया, और भिंडी रहल भौजी अपन 45 से 50 रुपया, करेला 100 से 120 रुपया, कटहल रहल 65 से 70 रुपया, कुनरू रहल 115 से 120 रुपया, और परवल रहल 135 से 140 रुपया, और बैगन रहल गोल वाला 40 से 45 रुपया, और लंबा वाला भी लगभग वही रेट के रहल 40 से 45, कोहड़ी भी 20 से 25, और बोड़ा 85 से 90, और आम रहल 140 से 150 रुपया, धनिया रहल 200 से 225 रुपया, मरचा रहल 130 से 140 रुपया, और हरा मरचा रहल 130 से 40 रुपया, और लहसुन 180 से 200, और फूल गोभी रहल 600 से 800 रुपया प्रति सैकड़ा, और नींबू भी रहल 250 रुपया प्रति सैकड़ा। ई रहल आज के ताजा बाजार भाव घोरावल का, और इंद्रासन भैया का भेजल रहल आ उनकर लोबिया के जानकारी देवे खातिर और बाजार भाव भेजे खातिर धन्यवाद बना था एक मनसाइन के साथ। बिल्कुल। तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार उनके संगतिया गाँव एक लाचारी है, सुनल जाए। मटिया में सोना उगे, मटिया में चांदिए सैया, मटिया में सोना उगे, मटिया में चांदिए सैया, मटिया में सोना उगे, मटिया में चांदिए सैया, मटिया में उगी रात रानी भागी परेशानी, मटिया में उगी
खेतवा के खान खोद घसिया नीरावा हो खेतवा के पाटा दे के माटिया के भुर भुर बनावा हो पाटा दे के आई भैया रवानी भागी परेशानी तब आई भैया रवानी हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। देखा भौजी अपन कुछ संदेश भी सुनल गए और डॉक्टर देवेंद्र कुमार और उनके संघाती लोगन के जौन बा मनफेर भी सुनल गईल। हाँ। और कहीं न कहीं देखें माटी के जेके जान कहल जाला, माटी के सहन कहल जाला, माटी के स्वास्थ्य कहल जाला। केचुआ खाद, बिल्कुल कचुआ खाद की बात कर लें या वर्मी कंपोस्ट के बात कर लें, बिल्कुल कहीं न कहीं जौन बा माटी के जौन उर्वरता शक्ति अगर बढ़ावे के बा तो भैया एके अपनावे के बा। और उहो देखें आपके बहुत ज्यादा मेहनत भी ना करे के बा, अपन घर में ही जौन बा देखें कहल जाला ना कि भैया किसान भैया लोगन अपन 2 मूड़ 4 मूड़ अपन गाय गोरू रख लही हम। हाँ। तो भैया वो गाय गोरू रख ले हम, दुआरा पर नीम के छाँव बा, बिल्कुल भैया नीम का पत्ती, नीम का खली, बिल्कुल बिल्कुल। और आस पास में और जितना भी जो कचरा से कंचन बनावे के बात होला, बिल्कुल भैया वो सब जौन भी पेड़ है, पत्ती है, हाँ, सड़े गले वाला जौन भी चीज बाटे, बिल्कुल जौन अपन एक नियम बा के भैया जौन लेयर बाय लेयर चलला भैया बनावल करें और उहे जौन बा माटी में अपन खाद डालें और भैया 4 पैसा बचाओ। काहे से कि देखें जब अपन लागत कम हुई भौजी तबे जाकर के चेहरा पर मुस्कान आई, आने पता चलल कि भैया अपन लागत भैया जुड़ाइल, अब भैया फसल जुड़ाइल तो बहुत ज्यादा फायदा ना भइल भैया। तो देखें अपन जौन बना मन थोड़ा सा ठोस हो जाला। बिल्कुल। साथ साथ में देखें जौन भूमि का उर्वरा शक्ति है वो तो बनल रही, इहो तो जिम्मेदारी बा हमार लोगन के। बिल्कुल। और देखें अब यही के साथ जौन बा घड़ी के भी इशारा बा कि देखें अब आज के अपन बैठकी यहीं समेटल जाए, फिर अगले बैठकी में मुलाकात हुई, बात हुई। तब भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।